हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का टाइगर क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जिससे परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न अवश्य मिलते हैं, जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध धर्म जैन धर्म जो चैप्टर है। जो नए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटे के दबा कर नोटिफिकेशन पर अलर्ट कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। दोस्तों चैनल को शेयर और कमेंट सेक्शन कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों मोटिवेशन मिले। आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म का फर्स्ट प्रश्न है, बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर और कब हुआ था? बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा का है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की जो माँ किस वंश से संबंधित थी? दो का आंसर होगा डी, कोलीय वंश से थी, कोलीय वंश। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? 3 के आंसर होगा डी, रोमनी देवी स्तंभ लेख से मिलता है, रोमनी देवी स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? 4 का आंसर होगा ए, मौर्य वंश से था, मौर्य वंश। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है महात्मा बुद्ध के बारे में? 5 का आंसर होगा, देखते उनका जन्म कपिलवस्तु में था, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति किए थे, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किए थे, सही है। उन्होंने आर्य सत्य के प्रचार किए थे। 5 के आंसर होगा डी, 1, 2, 3 चारों सही है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का कौन सा नाम दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम क्या है? 6 का आंसर होगा ई, में से कोई नहीं होगा। बुद्ध क्या, इनमें से कोई नाम नहीं है दूसरा नाम। 7 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनके गृह त्याग को जाना जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। महात्मा बुद्ध के चिन्ह दिया है और उसका अर्थ यह है, यानी जन्म कहाँ हुआ था? जन्म के प्रतीक चिन्ह क्या है? जन्म के प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है। और निर्माण के लिए पद चिन्ह और बोधि वृक्ष है, और गृह त्याग घोड़ा है। यानी 8 के आंसर होगा डी, 8 के आंसर डी आंसर होगा। जन्म के लिए कमल प्रतीक था, निर्माण के लिए पद चिन्ह, महाबोधि के लिए बोधि वृक्ष है, गृह त्याग के लिए घोड़ा। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटना उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह स्तंभ 1, 2 के संग आपको सुमेल करना है। जन्म कहाँ हुआ था? देखते हैं, जन्म कहाँ हुआ था? 1 का आंसर होगा जन्म जो हुआ था, 9 का आंसर सी होगा। जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। और प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन, प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और निर्धन महापरिवार कुशीनगर में हुआ था। यानी हो गया 9 का आंसर होगा सी, 9 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए थे? 11 का आंसर होगा बी, सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में से संबंध प्रवचन मुद्रा के नाम क्या है? गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा के नाम क्या है? 12 का आंसर होगा, 12 का आंसर सी, धर्मचक्र है, धर्मचक्र। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस जगह दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे?
14 के आंसर डी आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है 15 गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? सुभद्रा थे, सुभद्रा। नेक्स्ट है 16 नंबर बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में थे? बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में थे? 16 के आंसर होगा बी उदयन के काल में थे। 17 नंबर प्रश्न संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंध है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंध है? 17 के आंसर होगा ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किए, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखिए, कौन से किए थे? 18 के आंसर होगा ए पहले दुख था, इसके बाद दुख का कारण था, इसके बाद में दुख का निरोध, इसके बाद दुख निरोध का मार्ग था। 18 के आंसर होगा ए। 19वां प्रश्न बौद्ध संघ में भिक्षुण के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुण के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी? 19 के आंसर होगा बी वैशाली में दिया गया था। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार करने कौन सा सही है? कथन है पुनर्जन्म नहीं होता है और कारण दिया है आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं। 20 के आंसर होगा डी ए गलत है परंतु आर सही है, डी गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। 20 के आंसर होगा डी। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? 21 के आंसर होगा सी उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ के शिल्पों के निम्न माना था। तीनों सही है, बौद्ध धर्म के विषय में तीनों कथन सत्य है। 22वां प्रश्न है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं का चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? 22 का आंसर होगा बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। चैत्य पूजा स्थल जबकि बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। नेक्स्ट है 23वां प्रश्न है गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 23 का आंसर होगा ए वे कर्म में विश्वास करते थे और वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। 23 का आंसर होगा केवल 1-3 सही है। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या करता है? 24 के आंसर होगा ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन करता है। नेक्स्ट है 25 नंबर भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना के चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ। 25 के आंसर होगा ए प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? 26 का आंसर होगा ए बोध गया है, बोध गया। नेक्स्ट है 27वां प्रश्न है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 27 के आंसर बी। 28वां प्रश्न है अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 28 के आंसर होगा बी पाटलिपुत्रा में स्थित है। नेक्स्ट है 29 नंबर वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। 29 के आंसर होगा बी सांची में, सांची से संबंध नहीं रहा। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व के शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है, राजगीर में। नेक्स्ट 31 बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई है, किसके द्वारा निर्मित कराया गया है? 31 के आंसर होगा ए जापानियों के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट 32 निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। 32 के आंसर ए गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट है 33वां प्रश्न गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? 33 के आंसर होगा बी कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। 34 प्रश्न है
देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? 34 का आंसर होगा बी, बौद्ध धर्म ने रखी थी। नेक्स्ट है 35, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह था। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, कौन सा प्रतिमा था? बुद्ध का था। नेक्स्ट है 36, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में बनाया गया था। नेक्स्ट है 37 प्रश्न, 6ठी सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति धर्मपाल कहाँ के निवासी थे? 6ठी सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति धर्मपाल कहाँ के निवासी थे? 37 का आंसर होगा डी, कांची के थे, कांची। नेक्स्ट 38 नौ प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? 38 का आंसर होगा बी, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का हनन किया गया है। नेक्स्ट 39 प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। 39 का आंसर होगा सी, धर्म की सादगी और दलितों के लिए विशेष अपील और धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था। 1, 2, 3 और 4 था। नेक्स्ट 40वां प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौर्णन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौर्णन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो है। 40 का आंसर होगा बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आइए देखते हैं। 41 का आंसर होगा सी, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र सही है। और सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश दिया गया थे और नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था, ये सही है। नेक्स्ट 42 नंबर, करमापा लाम्हा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के थे? 42 का आंसर होगा बी, कैगुअप्पा के थे, कैगुअप्पा संप्रदाय के थे। नेक्स्ट 43 प्रश्न है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? 43 का आंसर होगा डी, कनिष्क के काल में प्रकट हुई थी। नेक्स्ट 44 नंबर, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? 44 का आंसर होगा सी, देवी देवताओं की पूजा। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, हीनयान अवस्था की विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह स्थित है। 45 का आंसर होगा सी, कार्ले में है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व औलिकितेश्वर और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? 46 का आंसर होगा सी, पद्मपाड़ी के नाम से जानते हैं, पद्मपाड़ी। नेक्स्ट 47 नंबर, विज्ञानवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किए थे? विज्ञानवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किए थे? 47 का आंसर होगा सी, असंग ने किए थे। 48 नंबर प्रश्न है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, कौन सा है? 48 का आंसर होगा डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। धर्म चक्र प्रवर्तन की सूत्र की विषय वस्तु है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध की उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक। 49 का आंसर डी। 50 प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित थे? 50 का आंसर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट 51 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त थे? निम्नलिखित में किस बौद्ध धर्म में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते? 51 का आंसर होगा बी, विनय पिटक के हैं। नेक्स्ट 52वां प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सुमेलित कीजिए। विनय पिटक किससे संबंधित थे? 52 का आंसर होगा बी, 52 का आंसर होगा बी। आइए देखते हैं बी, विनय पिटक जो है वह संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं है। एक आंसर 3,
सूत पिटक क्या है? सूत पिटक जो है नैतिक और धार्मिक सिद्धांत है। अधिगम पिटक क्या है? अधिगम पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। अधिगम पिटक दार्शनिक सिद्धांत है। 52 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कहाँ है? 53 का आंसर होगा ए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है बौद्ध शिक्षा के केंद्र। 54 है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित कहाँ पर है? वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट है 55, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 55 के आंसर बी, कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट है 56, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग था, किस युग में हुआ था? 56 के आंसर से गुप्त युग में हुआ था। नेक्स्ट है 57, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? 57 के आंसर होगा सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। 58 नंबर प्रश्न, नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? 58 के आंसर होगा सी, पाली अनुसंधान के लिए, पानी अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है नौ नालंदा महाविहार। 59 प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। 59 के आंसर होगा सी, कौशल और मगध जो था बुद्ध के जीवन से संबंधित था। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य देंगे जिनमें कथन और दूसरा कारण दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखते हैं। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। कारण दिया, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया तथा उपयुक्त यानी कौन सा होगा? इसका दोनों सही है, ए और आर सही है, परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। कथन भी सही, कारण भी सही, लेकिन इसका जो आर है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 61 प्रश्न, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? 61 किसी माध्यमिक संप्रदाय के थे। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? 62 का आंसर होगा, 62 का आंसर होगा डी, नागार्जुन को भेजा गया था। नेक्स्ट है 63, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक के क्या नाम है? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक के क्या नाम है? 63 का आंसर होगा ए, नागार्जुन था। नेक्स्ट 64 नंबर, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। द लाइट ऑफ द एशिया है। 64 का आंसर होगा बी, ललित विस्तार पर स्थित है, ललित विस्तार पर। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करो, नीचे दिए कोट की सही उत्तर का चयन करना है। कथन दिया है, कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी था। कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। 65 का आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में एक संघ प्रमुख होना चाहता था? संघ प्रमुख होना चाहता था। 66 का आंसर होगा ए, देवदूत होना चाहता था, देवदत्त। नेक्स्ट है 67 प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? 67 का आंसर होगा डी, इनमें से उपयुक्त में कोई नहीं। 68 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? 68 का आंसर होगा सी, कुशीनगर में मल्ल राज्य। 69 प्रश्न में, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? 69 का आंसर सी, कुशीनगर में हुआ था। 70 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित बौद्ध संगति एवं अध्यक्ष को नीचे दिए गए कूट मिलान करना है। यदि प्रथम संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसके महाकश्यप थे। द्वितीय संगति के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामिर थे। तृतीय के कौन थे? तृतीय के थे मोगलिसपुत्र तीस थे। चतुर्थ के वसुमित्र अश्वघोष थे। 70 के आंसर होगा ए, 2 3 4 1 होगा। नेक्स्ट 71 प्रश्न है, बौद्ध संगति उनकी योजना स्थल को कूट करना है। कौन सा संगति कहाँ पर हुआ था? देखते हैं 71, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथी
कश्मीर में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 71 का आंसर होगा सी 3 4 2 1 होगा। 72 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित बौद्ध परिषदों के नीचे रिकॉर्ड के माध्यम से यानी वहाँ प्रथम बौद्ध संधि के समय कनिष्क कौन सा शासक था, मिलान करना है। 72 प्रथम बौद्ध परिषद में कौन सा शासक था। 72 का आंसर होगा बी। आइए देखते हैं मिलान कर। प्रथम बौद्ध संधि में शासक कौन थे, अजातशत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संधि में कालाशोक थे और तृतीय बौद्ध संधि में अशोक थे और चतुर्थ बौद्ध संधि में कनिष्क था, वहाँ के शासक था। नेक्स्ट है 73 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। 73 का आंसर होगा बी। वेद प्रमाणी के प्रति अनास्था थी, कर्म कांडों की फलवत्ता निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा था। 2 3 4 तीनों में समान रूप से विद्यमान थे। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं था। बौद्ध धर्म जैन धर्म में समान नहीं था। 74 का आंसर होगा सी आत्मदमन का ये समान नहीं था। नेक्स्ट है 75 बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते, किसमें, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, दोनों में विश्वास करते थे। नेक्स्ट है 76 नंबर प्रश्न, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ था। 76 का आंसर होगा ए, केवल एक सही है। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए थे। नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। देखते हैं 77 के आंसर होगा केवल 2 सही है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। 78 प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। मैत्रेय। 78 का आंसर होगा ए मैत्रेय। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बुद्ध में देवत्वारोपण था और बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान करना, ये तीनों सही है। बौद्ध मत की विशेषताएं महान बौद्ध मत की है, तीनों विशेषता सही है। 80 प्रश्न है, गौतम बुद्ध के किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध के किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। 80 के आंसर कुशीनगर नारा में हुआ था। 81 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। 81 के आंसर होगा ए, मल्लों की गणराज्य में हुआ था। 82 प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। 83 प्रश्न है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिए थे। 84 प्रश्न, बुद्ध के समय श्रावस्ती का कौन सा भिक्षु विष्णु त्वचा रोग से पीड़ित था। 84 के आंसर होगा सी 30 थे 30। 85 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के संबंध पर विचार करना है, कौन सा विचार सही था। देखते 85 के आंसर होगा बी, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, सही है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, सही है। और तीसरा, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश 5 साथी महामानव अश्वजित, कौंडिन्य, तपस और भौतिक को दिए थे। ये तीनों कथन सत्य है। 1 2 3। 86 प्रश्न है, अजातशत्रु किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बना था। अजातशत्रु किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बने थे। 86 के आंसर सी, राजवैद्य जीवक के सलाह पर बने थे। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था। 87 के आंसर होगा बी, महाकश्यप ने किए थे। नेक्स्ट 88 नंबर प्रश्न है, सप्तपदी गुफा ऐसी थे। सप्तपदी गुफा ऐसी थे, राजगीर में स्थित थे। 88 के आंसर सी। 89 प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संधि आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने किए थे। 89 के आंसर डी, वसुमित्र ने किए थे। 90 प्रश्न, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था। कश्मीर में किया गया था। 91 प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संधि परिषद कहाँ हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संधि परिषद कहाँ हुई थी। 92 के आंसर होगा
92 का आंसर होगा ए, कनिष्क के शासन काल में हुआ था। 93 प्रश्न, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगति का सही कालक्रम कौन सा है? प्रथम बौद्ध संगति का हुआ था राजगीर में हुआ था, इसके बाद में सेकंड वैशाली में हुआ था, थर्ड पाटलिपुत्र, चौथी कोंडालबान में हुआ था। 93 का आंसर हो गया डी, 2-1-4-3 होगा। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कोंडालबान में हुआ था। नेक्स्ट है 94 नंबर प्रश्न है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। 95, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। 96 प्रश्न, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है 97, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? 97 किसी राजगीर में किया गया था। 98 प्रश्न है, निम्न में किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था? 98 का आंसर होगा बी, कालाशोक ने किए थे। 99 नंबर प्रश्न है, त्रिपिटक, त्रिपिटक किससे संबंधित था? बौद्धों से संबंधित था त्रिपिटक। 100 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? 100 का आंसर होगा डी, सूत पिटक में है। नेक्स्ट है 101 प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो था बुद्ध, धम्म और संघ था, त्रिरत्न। 102 प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? 102 का आंसर होगा ए, ऋग्वेद में मिलता है। 102 का आंसर होगा ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट है 103 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? एशिया के ज्योतिपुंज से भगवान बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट 104 प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान षोडश महाजनपद का वर्णन किस बौद्ध साहित्य निकाय में मिलता है? 104 का आंसर होगा डी, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 105 प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, किस काल में कलांकित किया गया था? 105 का आंसर होगा बी, गुप्त काल में किया गया था, गुप्त काल में। 106 प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। बौद्ध, इसके आंसर 6 के आंसर बी, 2 और 3 सही है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणमय था। 3 नंबर, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध की मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता था। 106 के आंसर 2, 3 सही है। नेक्स्ट 107 प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। 107 के आंसर होगा ए, अजंता में। 108 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 108 के आंसर होगा सी, कनेरी की गुफा में मिलते हैं। नेक्स्ट 109 प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान मिलता है? 109 का आंसर होगा बी, वेद प्रणाली के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता की निषेध था, ये दोनों मिलता है। 110 प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। देखते हैं 110 के आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। सर्वहितवादियों की मान्यता थी कि द्विविषय फिनोमिना की अव्ययपूर्णता क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। 110 के आंसर होगा केवल 2 सही, यानी बी नंबर सही है। नेक्स्ट 111 प्रश्न है, सल्तनती युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली था? 111 के आंसर होगा सी, ब्रजयान सभा था। नेक्स्ट 112 प्रश्न, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कौन से कथन पर विचार करना सही है? 112 के आंसर बी, केवल 2, 3 सही। लोकतरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय से थे, और तीसरा जो है महासंधिकों द्वारा बुद्ध के अवतरण के महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिल दिया गया था। 112 के आंसर बी, केवल 2, 3 सही है। नेक्स्ट 113 प्रश्न, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परामित शब्द
प्रामित शब्द का भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में प्रामिता शब्द का सही विवरण कौन निम्नलिखित में से कौन सा है? 113 के आंसर होगा सी, परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्वोपद प्रशस्त हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म। आइए जैन धर्म के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म। पहला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? एक के आंसर होगा डी, ऋषभ देव थे। सेकेंड प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। 3 नंबर प्रश्न है तीर्थंकर शब्द संबंधित थे किसे? तीर्थंकर शब्द संबंधित थे किसे? जैनों से संबंधित थे। 4 नंबर प्रश्न है जैन तीर्थंकरों को क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? महावीर थे। नेक्स्ट 5 प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 5 का आंसर होगा सी, केवल 2 और 3 सही है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, ये सही है। नेक्स्ट है 5 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? जैन तीर्थंकर नहीं थे। 6 के आंसर होगा बी, नाथ मुनि नहीं थे। 7 नंबर प्रश्न है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा है? जैन धर्म से संबंधित थे। 7 के आंसर सी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द है? कैवल्य प्राप्त करना। 9 नंबर प्रश्न है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? 9 के आंसर ए, जमाली थे। नेक्स्ट है 10 निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? 110 के आंसर होगा सी, 14 पूर्व था। 11 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य के भाग नहीं था? निम्नलिखित में कौन आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? 11 के आंसर होगा ए, थेरी गाथा। 12 प्रश्न प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए? 12 के आंसर ए, अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। 13 प्रश्न है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? 13 के आंसर होगा डी, पाटलिपुत्रा में हुआ था। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? 14 के आंसर होगा ए, अस्तुलभद्र थे। 15 प्रश्न अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? अणुव्रत सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किए थे? 15 के आंसर होगा सी, जैन धर्म ने किए थे, जैन धर्म। नेक्स्ट है 16 सैयदवाद सिद्धांत किससे? सैयदवाद सिद्धांत किससे? 16 के आंसर होगा सी, जैन धर्म से है। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? 17 के आंसर होगा बी, जैन मत है। 18 प्रश्न यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय किसका एक संप्रदाय था? 18 के आंसर होगा बी, जैन धर्म का है। नेक्स्ट 19 प्रश्न बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रयगिरी के रूप में किया गया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगिरी के रूप में किया था? 19 के आंसर होगा ए, आजीवकों के रूप में किए थे। 20 प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। 20 के आंसर होगा सी, मखली गोसाल थे, मखली गोसाल थे। नेक्स्ट 21 प्रश्न निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करते हैं, मनुष्य असमर्थ होता है? तो 21 के आंसर होगा सी, आजीवकों ने किए थे। 22 प्रश्न संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था? संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था। 22 के आंसर भी आजीविका ने किए थे। नेक्स्ट 23 निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता था? 23 के आंसर होगा सी, समेध शिखर था, समेध शिखर। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत बिंदु है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? 24 के आंसर होगा सी, अहिंसा। 25 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? 25 के आंसर भी जैन धर्म। नेक्स्ट 26 महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट 27 प्रश्न है
जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण है। 27 का आंसर होगा ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। 28 प्रश्न है निम्नलिखित कथन जैन धर्म सिद्धांत के अनुरूप है। 28 का आंसर होगा डी। आइए देखते हैं। कर्म को विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपस्या करना सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वस्तु सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा है कर्म आत्मा के विनाशक और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। तीनों कथन सही है। 29 प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन से है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन से। 29 का आंसर होगा बी कौशाम्बी है। नेक्स्ट है 30 नंबर प्रश्न महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है। 30 का आंसर होगा ए बाहुबली के लिए की जाती है। 31 नंबर प्रश्न है स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति किसने स्थापित कराया था। 31 का आंसर होगा ए चामुंड राय ने कराए थे, चामुंड राय ने। नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं। 32 का आंसर होगा ए स्वर्ण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, ये गलत है। 33 प्रश्न है प्रभासगिरी जनक जिनका तीर्थस्थल है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल किनका है। 33 का आंसर होगा बी जैनों का है। नेक्स्ट 34 प्रश्न है जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सत्य है जैन धर्म के संबंध में। 34 का आंसर होगा सी प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। 35 प्रश्न है कुंडलपुर जन्म स्थान किससे का है, महावीर स्वामी का है। 35 का आंसर सी। 36 प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे, जमाली थे। 37 प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे, ऋषभदेव थे। 38 प्रश्न है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित थे। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित थे। 38 का आंसर बी जैन दर्शन से संबंधित थे। 39 प्रश्न है जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों मुख्यतः किससे संबंधित थे। 39 का आंसर होगा ए वाराणसी से संबंधित थे, वाराणसी से। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को मिलान कर तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण 40 के मिलान करते हैं। 40 का आंसर होगा ए, 40 का आंसर होगा ए आई मिलान करते। आदिनाथ जो थे उनका प्रतीक जो था वृषभ था, मलिनाथ के जल कलश था और पार्श्वनाथ की सर्प था और शंभुनाथ के अश्व था। 40 का आंसर होगा ए 1 4 3 2 होगा। नेक्स्ट 41 प्रश्न है सूची 1 सूची 2 मिलान कर आचार्य और सिद्धांत कौन सा सिद्धांत किसने दिया था। 41 का आंसर होगा बी आई मिलान करते हैं। लकुलिस किसने दिए थे, पशुपात का था। नागार्जुन किसका था, शून्यवाद। और भद्रबाहु जो थी जैनों के थे, गोसाल थे, आजीविका संप्रदाय के थे। 41 का आंसर बी। नेक्स्ट है 43 प्रश्न 42 प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर सही युग्मों को चिन्हित करना है। 42 का आंसर होगा बी परिवारजक जो थे त्यागी और पाथिक थे, सही है। और तीसरा है उपासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, 1 और 3 सही है, केवल बी। 43 प्रश्न है कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में 12 वर्षों को महाअस्तकाभिषेक पर्व आयोजित किया जाता है जिसमें भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा का अभिषेक किया जाता है। गोमतेश्वर की 57 फुट ऊंची प्रतिमा एक ही पत्थर से निर्मित है। गोमतेश्वर किसके पुत्र थे। 43 के आंसर होगा ए ऋषभदेव के थे, ऋषभदेव के थे। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न वर्धमान जो बाद में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर नाम से विख्यात हुए उनका नाम महावीर क्यों पड़ा था। 44 के आंसर होगा सी अपनी साधना में अटल रहने और अतुल पराक्रम दिखाने के कारण उनका नाम महावीर पड़ा था। 45 नंबर प्रश्न जैन धर्म की अहिंसा संबंधी मान्यता में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। देखते हैं 45 का आंसर होगा
डी इनमें से कोई शामिल नहीं है, इनमें से कोई शामिल नहीं है। 45 का आंसर डी। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? जैन धर्म की त्रिरत्नों में शामिल है, सम्यक दृष्टि शामिल नहीं है, सम्यक दृष्टि शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, किस राजा के राजप्रसाद में महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ था? किस राजा के प्रसाद में महावीर को निर्माण प्राप्त हुआ था? 47 के आंसर होगा ए मल्लीराज सस्तीपाल के। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीर्थंकर कृष्ण के चचेरे भाई माने जाते थे? निम्नलिखित में कौन तीर्थंकर कृष्ण के चचेरे भाई के नाम से जाने जाते थे? 48 के आंसर होगा सी नेमिनाथ को माना जाता था, नेमिनाथ को। नेक्स्ट है अगला चैप्टर शिव भागवत धर्म से संबंधित प्रश्न है, देखते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक किसका है? अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक किसका है? एक का आंसर होगा सी देव और उसकी शक्ति का योग है, देव और उसकी शक्ति का योग है। सेकेंड प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शिव संप्रदाय से थे? प्राचीन भारत में शिव संप्रदाय से संबंधित कौन है? दो का आंसर होगा बी मत मयूर है, मत मयूर। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अलवर संत नहीं थे? निम्नलिखित में कौन अलवर संत नहीं था? 3 का आंसर होगा बी तिरुज्ञान नहीं था। 4 नंबर प्रश्न, नैनार कौन थे? नैनार कौन थे? 4 का आंसर होगा बी शौर्य से धर्मानुयायी थे, शौर्य धर्मानुयायी थे। 5 प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किस किस सामान में निकाली जाती है? 5 का आंसर होगा सी भगवान जगन्नाथ की सामान में पुरी में रथ यात्रा निकाला जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला किसकी नदी के तट पर लगता है? नर्मदा नदी के तट पर लगता है। 6 का आंसर डी गोदावरी नदी के तट पर लगता है। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। 7 प्रश्न है, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। 7 का आंसर होगा बी कृष्ण थे। 7 का आंसर होगा बी कृष्ण थे भागवत धर्म के प्रवर्तक। 8 प्रश्न है, वासुदेव कृष्ण की पूज्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए थे? 8 के आंसर होगा ए भागवतों ने किए थे, भागवतों ने। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में किया गया है? 9 का आंसर होगा बी छंदोगत उपनिषद में किया गया, छंदोगत उपनिषद में किया गया है। 10 नंबर प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या क्या है? 10 का आंसर होगा सी 9 है। 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? 11 के आंसर की बलराम, 11 के आंसर भी बलराम को किया गया है। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका अत्यधिक देन था? 12 का आंसर होगा डी गुप्त का था, गुप्तों का था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत की विश्व उत्पत्ति के विषयक धारणों के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार कौन सा है? 13 का आंसर होगा सी कृत है, त्रेता है, द्वापर है, कली है। कृत, त्रेता, द्वापर, कली है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? 14 का आंसर होगा सी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। जैन धर्म 15 का आंसर होगा सी, मिलान करते हैं। जैन धर्म जो था वो पावपुरी से संबंधित था। हिंदू जो धर्म है वो वाराणसी से संबंधित थे। इस्लाम धर्म जो मदीना से संबंधित थे और ईसाई धर्म वेटिकन से संबंधित थे। 15 का आंसर सी, 15 का आंसर होगा सी, 15 के आंसर सी 3 4 1 2। 16 नंबर प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी के उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी की उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? 16 का आंसर होगा सी वराह को किया गया, वराह। 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? 17 का आंसर सी भगवत गीता। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? 18 का आंसर होगा ए भागवत नहीं है।
19 नंबर प्रश्न, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन किया गया है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा का वाचन किया गया था। 19 का आंसर होगा डी, नैमिषारण्य में किया गया है, नैमिषारण्य में। 20 नंबर प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। रामायण के किस कांड में रामायण हनुमान की पहली भेंट का वर्णन। 20 का आंसर होगा ए, किष्किंधा कांड में है। नेक्स्ट 21 प्रश्न, बेसनगर अभिलेख को हेलियोडोरस कहाँ के निवासी था। 21 का आंसर होगा बी, तक्षशिला के निवासी थे। 22 नंबर प्रश्न है, छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया था। छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को किसका शिष्य बताया गया था। 22 का आंसर होगा बी, घोर अंग ऋषि को बताया गया था, घोर अंग ऋषि। 23 नंबर प्रश्न है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित किससे। 23 का आंसर होगा डी, केवल वासुदेव से संबंधित थे। 24 नंबर प्रश्न है, नैनार कौन थे। 24 नंबर नैनार कौन थे। 24 का आंसर होगा ए, शैव से संबंधित थे। 25 नंबर प्रश्न है, भागवत धर्म का ज्ञाता सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन है। भागवत धर्म के ज्ञाता सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन से। 25 का आंसर होगा सी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूची को मिलान करना है। सॉरी, इतने हैं। 25 प्रश्न है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चैप्टर था जो कि बौद्ध और जैन धर्म से जैन शैव धर्म से संबंधित था। दोस्तों इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा 1-2 बार। दोस्तों और जो न्यू चैनल पर फ्रेंड्स है वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।